हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर माइस्क्यूएल डेटाबेस की टेबल के डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे पास एक कॉलेज नाम से डेटाबेस है और इसके अंदर स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल है। इसके डाटा को हम लोग पीएचपी के अंदर गेट करके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हमारे पीएचपी वाले एप्लीकेशन के अंदर, पीएचपी वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो कैसे कर सकते हैं वो इस पार्ट में आपको पता चलेगा। ऑल राइट, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे। कॉन्फ़िग फाइल क्या करेगी, आपको पता है कि जब भी हम लोगों को पीएचपी के साथ कोई डेटाबेस यूज करना होता है, चाहे माइस्क्यूएल हो चाहे कोई भी हो, तो हमें उसका कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर पीएचपी और माइस्क्यूएल के कनेक्शन को रखेंगे। आफ्टर दैट एक और फाइल बनाएंगे डाटा को रीड करने के लिए, और यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे ताकि हमारा डाटा माइस्क्यूएल से पीएचपी के अंदर आ पाए। देन हम लोग उस डाटा को एचटीएमएल वाली टेबल के अंदर एचटीएमएल वाली टेबल के अंदर रख के ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। और लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ऑलराइट, ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। इसके अंदर 82 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा और हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के अंदर चलते हैं और सबसे पहले वीएस कोड के अंदर चलते हैं और वहां पे कॉन्फ़िग फाइल बनाते हैं और एक read.php नाम से फाइल बनाएंगे डाटा को रीड करने के लिए। सो मैं क्या करता हूँ ना, एक अलग से फोल्डर ही बना लेता हूँ जिसके अंदर जितना भी हमारा काम होगा माइस्क्यूएल और पीएचपी वाला उस फोल्डर के अंदर रख लेंगे। राइट, जैसा हम लोगों ने पीएचपी फॉर्म के साथ करा था, वेबसाइट के साथ करा था, फाइल्स के साथ करा था, इसी तरीके से एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख सकता हूँ, लेट्स से पीएचपी माइस्क्यूएल। इस तरीके से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूं जिसका सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ config.php। राइट, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे php का टैग लगाता हूँ एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों चीजें डिक्लेयर करूंगा। होस्ट का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट। अगर अच्छा, इस चीज के अंदर ना मैं ये पीडीओ क्या होता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पीडीओ यूज करने वाले हैं कनेक्शन बनाने के लिए। पीडीओ क्या होता है और इसके अंदर हम लोग सेट एट्रीब्यूट वगैरह क्या होते हैं, ये सब कुछ नहीं बताने वाला। ये मैं सब कुछ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इससे पहले वाले पार्ट के अंदर। अगर आपको माइस्क्यूएल आई के साथ कनेक्शन बनाना है तो आप सेकंड लास्ट पार्ट देख सकते हो, और अगर आपको अब पीडीओ के साथ कनेक्शन बनाना है तो जिसे इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हो। दोनों ही एकदम मैंने तरीके से बताइए आपको डिटेल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे कर सकते हो, कनेक्शन वगैरह कैसे बना सकते हो। राइट, यहाँ पे हम लोग पीडीओ यूज करने वाले हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो आजकल ज्यादा यूज किए जाते हैं, माइस्क्यूएल इतनी ज्यादा यूज करी नहीं जाती। ऑलराइट, देन हम लोगों ने यहाँ पे होस्ट का नाम रखा। अब मैं यहाँ पे डॉलर यूजर नेम रख लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स से रूट, बिकॉज रूट ही होता है बाय डिफॉल्ट, एंड देन उसके बाद में पासवर्ड। राइट, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझ रहा, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन बनाता हूँ, देन यहाँ पे न्यू पीडीओ करेंगे हम लोग। पीडीओ हमारी क्लास है ये, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो वो रखेंगे। इसका होस्ट का नाम डालेंगे, तो होस्ट के नाम में के साथ में यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर होस्ट, इस तरीके से। देन सेमीकोलन लगा के हम लोग इसके अंदर ही यहीं पे सेमीकोलन लगा के डीबी नेम रख देते हैं, और डीबी नेम हमारा क्या होने वाला है, कॉलेज। इस तरीके से ये कॉलेज हो गया। देन इसके बाद में डॉलर यूजर नेम एंड उसके बाद में डॉलर पासवर्ड, ये हो गए। राइट, अब हम लोगों को दो एट्रीब्यूट सेट करने हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं अगर उसमें कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो। राइट, तो इसमें मैं यहाँ पे करूंगा, एक ही सेट एट्रीब्यूट है बट उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे। राइट, यहाँ पे करता हूँ सेट एट्रीब्यूट इस तरीके से, और सबसे जो पहला एट्रीब्यूट होने वाला है वो होगा हमारा पीडीओ कोलन कोलन, और यहाँ पे लिखने वाले हैं ATTR, जिसका मतलब होता है एट्रीब्यूट, एंड ERR मोड। देन इसका मोड सेटअप कर देते हैं हम लोग क्या, पीडीओ कोलन कोलन, देन करेंगे RMODE स्पेस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। राइट, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक चलेगा तो हम लोग यहाँ पे एक एको करवा के देख सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हो सिंपली आप कनेक्शन डन, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे एक एको लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया वो फोल्डर ढूंढ लेता हूँ मैं।
PHP MySQL, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ कनेक्शन डन, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इस लाइन की तो हमें जरूरत है नहीं, इसको हटा सकते हैं। और इसी के अंदर मैं रीड करने के लिए एक और अलग से फाइल बनाता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि कॉन्फ़िग आपने अलग से क्यों बनाई, read.php यहाँ पे रख रहा हूँ, आपने इसी फाइल में काम क्यों नहीं करा। देखो ये ना बहुत कॉमन कोड होता है। अब मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको इंसर्ट भी करके दिखाऊंगा, अपडेट भी करके दिखाऊंगा, डिलीट भी करके दिखाऊंगा, इतनी सारी चीजें करके दिखाऊंगा, राइट। सो बेटर ये है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अदरवाइज अगर मैं इस वाले कोड को यहाँ रख लेता ना तो ये हर एक फाइल में मुझे कोड करना पड़ता। मैंने इतना, ये कोड कॉमन रहेगा हर बार जब भी कनेक्शन बनाएंगे तो इसको हम लोग इंक्लूड करवा लेंगे, राइट। यही हमारे कॉमन फाइल का फायदा होता है। तो अभी आप देखना कैसे मैं इंक्लूड करवाने की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करूंगा इंक्लूड सबसे पहले इसको, और इंक्लूड के अंदर इस फाइल का मैं सिंपली पाथ रख दूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे, config.php, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे आके थोड़ा इसको पैक जाके रिफ्रेश करता हूँ, दो फाइल है, रीड वाली फाइल के ऊपर जाता हूँ तो अभी कुछ दिख नहीं रहा। बट अगर आप यहाँ पे जैसे कि अभी ना थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंसोल सेट करवा था, ये कर देता हूँ तो ये रीड वाली फाइल के अंदर भी दिख रहा है, यानी कि कनेक्शन हमारा इसके अंदर भी बन गया। अब मान लो ये रीड के बाद मैं अपडेट की, डिलीट की फाइल बनाऊंगा तो इसी तरीके से इंक्लूड करवा दूंगा, ये कोड मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक वेरिएबल लेता हूं गेट स्टूडेंट्स, इस तरीके से नाम से, राइट। और यहां पे कनेक्शन $CONN। अब ये वेरिएबल कहां आया, इस वाली फाइल से, राइट, बिकॉज इसमें कनेक्शन नाम से है ना, यहाँ पे CONN नाम से, ये हमें यहाँ पे भी आ गया। इसके अंदर एक मेथड होता है पीडीओ का, जो ये पीडीओ वाली क्लास होती है ना, इसका ऑब्जेक्ट है ये। इसके अंदर एक मेथड होता है प्रीपेयर नाम से, हाँ प्रीपेयर नाम से, ठीक है नाम, राइट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों को कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है, मान लो मैं पूरा डाटा इस टेबल से गेट करना चाहता हूं तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस तरीके से लगाते हैं ना। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे गो करूंगा तो मेरी पूरी टेबल का डाटा आ गया, देखो यहाँ पे ये वाली कमांड रन होने से। तो मुझे यही वाली कमांड यहाँ पे रन करनी है। आप चाहो तो एक बार के लिए कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ से पेस्ट कर दो इस तरीके से, आप चाहो तो, राइट। बट अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। देन मैं क्या करता हूं, यहाँ पे $गेट स्टूडेंट्स नाम से जो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए एक एग्जीक्यूट अलग से कमांड फंक्शन होता है, इसमें लिखेंगे exe एग्जीक्यूट नाम से ये वाला फंक्शन, राइट। तो इससे हम यहाँ पे प्रिपेयर के अंदर हम लोगों ने MySQL यानी कि SQL वाली कमांड लिखी और इसके अंदर हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया, $यूजर्स एक कोई वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम से बना लेता हूँ, स्टूडेंट्स नाम से, राइट। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, $गेट स्टूडेंट, और यहाँ पे फेच ऑल, फेच इस तरीके से ऑल। अब इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी रोज मिल गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी लिखी, यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करा और इसके अंदर हमें सारे के सारा जो डेटा था वो हमें मिल गया। अब अगर चेक करें कि इसके अंदर हमें मिला क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रिंट आर में स्टूडेंट्स, $स्टूडेंट्स। इसको एक बार प्रिंट करके देख ले हमें क्या मिला है। देखो पूरा का पूरा डेटा मिल गया। बट अब ये अनिल, बीटेक जो भी इसके अंदर था, बट ये भी रीडेबल फॉर्म में नहीं है, राइट। अगर थोड़ा रीडेबल फॉर्म में बनाना है तो एक बार के लिए क्या कर सकते हो, $एको में यहाँ पे प्री टैग लगा दो, राइट। मैं प्री टैग लगाता हूँ और अब देखो ये प्रॉपरली हमें थोड़ा दिख भी रहा है, 4 डेटा दिखा रहा है, 1 2 3 4। क्या इसमें 4 ही डेटा है? जी हाँ, 1 2 3 4 5 डेटा है। इसके अंदर 4 बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये 5 ही डेटा यहाँ पे इसके अंदर मिल रहे हैं, परफेक्ट। बट हमें तो टेबल के अंदर दिखाना था ना, इस तरीके से नहीं दिखाना था, ये तो हमें बस एक रो फॉर्म होगी दिखाने की, ठीक है। अब टेबल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली एक फॉर ईच लूप चला सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप चलाता हूँ। फॉर ईच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, $स्टूडेंट एज स्टूडेंट्स एज $स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट लिख लो, यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीपल हैं, ये एक एक करके लूप चलेगा तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रख दिया, राइट। देन हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एको करवाते हैं एक बार के लिए, $स्टूडेंट, और इसमें डाल देता हूँ नेम, इस तरीके से लिखता हूँ। अब देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, देखो सबके नाम मिल गए, राइट। बट इसमें BR टैग नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ, और क्या कर देता हूँ यहाँ पे BR टैग लगा के इसको बंद। अब आप देख सकते हो सबके हमें नाम भी मिल गए। बट ये पूरी टेबल तो नहीं बनी, पूरी टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे एको करवाते हैं और यहाँ पे करता हूँ मैं टेबल की ओपनिंग, और सेम इसी तरीके से इस लूप के बाद मैं कर देता हूँ टेबल की क्लोजिंग,
राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एको के अंदर एक टी, इसको सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ इस तरीके से, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी आर, जो हमारी टेबल है वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये टी आर है वो क्लोज भी करनी होगी, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिखूंगा टी, इस तरीके से हो जाएगी, राइट। ये टी आर हमारी क्लोज भी होगी, तो ये होगी हमारी टेबल रो। बट इसके अंदर टेबल डायमेंशन टी भी लगाने पड़ते हैं हमें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टी डी, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले टेबल स्टार्ट हुई, बाद में टी आर स्टार्ट हुआ, इसके अंदर टी डी रहेंगे, फिर टी डी हमारा क्लोज हो जाएगा। मैं टी डी को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ यहाँ पे, इसको एक तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, राइट। और देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे टी डी, और दैट्स ऑल, राइट। अब अगर एक बार के लिए चेक करेंगे हमें क्या कुछ मिला, कुछ एरर तो नहीं है। स्टूडेंट्स नाम से हमें एक एरर मिल गया, यहाँ पे हमें डॉट लगा देते हैं एक, और डॉट हमें आई गेस यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, अब तो चलना चाहिए। देखो अब तक ये इस तरीके से आ गया, बट ना यहाँ पे पूरा टेबल के जैसे दिखाने के लिए आप चाहो तो CSS भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार के लिए जस्ट ऐसे ही बॉर्डर्स लगा रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर 1, तो क्या इससे चलेगा? देखो टेबल के सामने हमें बॉर्डर भी दिख गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, टीडी है ना, इसको क्लोज नहीं करा हुआ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सिंगल वो दिख रही है डायमेंशन। अब मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, कितनी है हमारे पास, एक तो नेम है जो हम लोगों ने दिखा दिया, उसके बाद में आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। कोर्स, बैच, सिटी एंड ईयर ये दिखाने हैं ना, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोर्स। अब इसको अगर चेक करेंगे क्या हमें कोर्स भी दिख रहा है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे इसकी और एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ बैच, बैच भी दिख गया। अब एक बार हम लोग और कर दें तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईयर, और क्या क्या था, ईयर एंड सिटी, यहाँ पे सिटी लिख सकते हो, या फिर सिटी लास्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कर सकते हैं ईयर, राइट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टेबल बन चुकी है। सो आपने देखा कि कैसे हम लोग कनेक्शन बना के अब उसके अंदर पीडीओ की हेल्प से डाटा को गेट कर सकते हैं PHP में, और उसको HTML के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपके लिए छोटा सा काम है, यहाँ पे इनके नाम लिखो, कॉलम्स के नाम, जैसे कि यहाँ पे नेम है, ये बैच, ये क्या है, कोर्स है, ये बैच है, ये सिटी है, ये ईयर है, ये यहाँ पे लिखो आप यहाँ पे, राइट। ये आपके लिए छोटा सा टास्क है, अदरवाइज मैं किसी और पार्ट के अंदर ये आपको बता दूंगा। सो आई होप आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा ये सेशन। इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा नहीं देना, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाता हूँ, बिकॉज बहुत मेहनत भी लगती है इनके अंदर, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।